छोटे से नन्हे मुन्ने से प्यारे से ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? रब नवाज आपको कहते हैं? अच्छा, नाम इनका कुछ हो रहे हैं, रब नवाज कहते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज हमारा टॉपिक है खवातीन की बुराइयां करनी है, तो आज आप खवातीन की बुराइयां करें। अच्छा, तो ये है कि बुरी चीज ये है कि अगर मेरी बेटी है और मेरे गर्दन है तो मैं अगर उसको ढूंढने जाऊँ स्कूल में, तो जो भी निकलती है वो बेटी ही की नजर से होती है। तो उसमें से अपनी बेटी को ढूंढना या अपनी बहन को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है मेरे जहन में तो यही कुछ है, क्योंकि आपने किसी को बोला तो हेलो बेटा, वो मुझे देख तो जी अंकल, वो घबरा के मुझे अच्छा सॉरी पापा ना होना, ये है क्योंकि या तो मेरी जो फीमेल है तो उनमें इंतजार है, या हमें इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं मेरी बेटी से कोई और बात कर सके और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, आप ये बताएं सॉन्ग कौन सा सुनना चाहेंगे? हेलो, अच्छा जी, ये रब नवाज साहब मर्दान से हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने बहुत सारी बुराई की खवातीन की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। शायद बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा इको था, मुझे नहीं समझ में आया। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। खैर, हम सॉन्ग की तरफ चलते हैं और सॉन्ग हम फ़ौरन से प्ले करने जा रहे हैं। सफ़िया थी हमारे पास, तो हमारे पास सॉन्ग भी क्यों है। सफ़िया की फरमाइश पे उन्होंने सॉन्ग की फरमाइश की थी कि सब कुछ भुला दिया, वफा का कैसा सिला दिया। अच्छा, उसके अलावा हमारे साथ FB पे भी 2-3 लोगों ने इसकी फरमाइश की थी। मनाहिल थी हमारे साथ FB पे और आसफा थी हमारे साथ, इन्होंने इस सॉन्ग की फरमाइश की थी। और कोई मर्द हजरात भी थे, बट मुझे इनका नाम मिल नहीं रहा कि किसने इस सॉन्ग की फरमाइश की थी। तो हम आप तमाम लोगों की फरमाइश पे इस सॉन्ग को प्ले करने जा रहे हैं। सब कुछ भुला दिया, वफा का कैसा सिला दिया। एंजॉय कीजिएगा। हमने तुमसे तुमने हमारा रिश्ता जोड़ा गम से, एक वफा के सिवा कौन सी खता हुई थी हमसे। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। ओ साथी रे, कैसा सिला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया, कैसा सिला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया। तेरे वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे, ओ मितवारे सब कुछ भुला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया। सब कुछ भुला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया।
कुछ भुला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया, सब कुछ भुला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे, अजनबी तुम हो जाओ, गैर हम हो न सकेंगे, किसी बेगाने की खातिर तुमने अपनों को भुला दिया, किसी बेगाने की खातिर तुमने अपनों को भुला दिया, तुमने अपनों को भुला दिया, अपनों को भुला दिया। तेरे वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे उम्मीदवारे, सब कुछ भुला दिया वफा का कैसा सिला दिया, सब कुछ भुला दिया वफा का कैसा सिला दिया, सब कुछ भुला दिया वफा का कैसा सिला दिया। सब कुछ भुला दिया वफा का कैसा सिला दिया, ये भी हमने ख़वातीन की तरफ से शिकवा था जो गाने में शिकवा कर रही थी अपने हस्बैंड से, तो वो हमने आप लोगों के लिए सॉन्ग प्ले किया था। अब हम आप लोगों की फरमाइशें मज़ीद पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक रिपीट कर दूं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि जितनी भी ख़वातीन आएंगी वो मर्दों की बुराइयाँ करेंगी और जो मर्द हज़रात आएंगे वो ख़वातीन की बुराइयाँ करेंगे। तो अभी तक तो ख़वातीन जीत रही हैं क्योंकि ख़वातीन की 2-3 कॉलर्स हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने ढेर सारी मर्दों की बुराइयाँ की। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे जो लवर्स होते हैं, हमारे जो भाई होते हैं, हमें बहुत सारी उनसे शिकायतें होती हैं। स्पेशली तमाम लड़कियों से, अगर आप किसी भी लड़की से बात करो तो उन्हें अपने भाइयों से यही शिकायत होती है कि जनाब ये काम की नहीं सुनते, कभी फ्रेंड के यहाँ जाना हो तो लेकर नहीं जाते, कोई काम कह दो, कोई चीज़ बाहर से मंगवानी हो तो नहीं ला कर देते, ना लेकर जाते हैं खुद साथ में। ठीक है, हस्बैंड से भी, हस्बैंड से तो खैर बेइंतहा वो शिकायतें होती हैं। और ये भी एक मोहब्बत का अंदाज होता है कि जहाँ शिकायतें ना हो, सिर्फ मोहब्बतें हो तो वो मोहब्बतें नहीं होती, वो मुनाफकत होती है। तो जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शिकायत भी लाजमी होती है। तो वो तमाम शिकायतें आपने बतानी है ताकि चले शायद मेरे प्रोग्राम के जरिए ही मर्द हजरात अपनी वो बुराइयां सुन के थोड़ी सी चेंजिंग अपने लिए ले आएँ, या खवातीन अपनी वो बुराइयां सुन के थोड़ी सी चेंजिंग अपने लिए ले आए। किसी न किसी की थोड़ी बहुत भी इस्लाह हो गई तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। अब ऐसा करते हैं कि हम सॉन्ग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम किसकी फरमाइश पर कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। बल्कि हम सॉन्ग नहीं प्ले करते, कुछ FB पे टैक्स हैं तो वो शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ वक्कार मौजूद हैं और वक्कार कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक रखा है, ये डेली हमारे पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि जो भी मैं मतलब डेली ये मुझे टैक्स कर रहे होते हैं, कॉल नहीं करते, तो मैं ये इनसे कहना चाहूँगी कि वक्कार कॉल भी कर लिया करें आप मुझे। और ये कहते हैं कि मर्द हजरात की जितनी भी बुराइयाँ बताई गई हैं वो झूठ बताई गई हैं। ऐसा नहीं होता जनाब, बहुत सारी मर्दों में बुराइयाँ मौजूद होती हैं, बहुत सारे मर्दों में बुराइयां मौजूद होती हैं। और मैंने तो प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कह दिया था कि बुराई जो भी बतानी है वो जेन्युइन बतानी है। ऐसी बुराई कोई भी नहीं बतानी जिससे दिल आज़ारी हो, जिससे आपको बुराई ऐसी बतानी है जिससे वाकई 4-5 लोग कहें कि हाँ ये वाकई बुराई मर्दों में होती है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, उनसे बात कर रही हैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए उनसे कैसी हैं? मैं आपके जो टॉपिक है आज का उसका जवाब दूंगी। जी प्लीज दीजिए। ज्यादातर मर्दों में ये आदत होती है कि काम पे से आए सो गए या तो खाया पिया सो गए, मतलब फैमिली को टाइम नहीं देना, और ऐसी चीजें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए मर्दों में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और दूसरा ये होता है कि उनको कहीं बोलो जाना है तो वो फौरन कह देते नहीं, आज नहीं कल, आज नहीं कल। बिल्कुल ठीक कहा, सही कहा आपने। तमाम मर्द हज़रात सुन ली उनकी बुराइयां और दूर करनी है उन्होंने ये बुराइयां। अच्छा जी, उनसे कुछ सुनाएंगी नहीं आज आप? जी प्लीज सुनाइए। हम हंसते हैं तो वो समझते हैं कि हम हंसते हैं तो वो समझती हैं कि इन्हें आदत है मुस्कुराने की, लेकिन वो नादान क्या समझे कि ये भी एक अदा है गम छिपाने की। वाह जबरदस्त, क्या बात है जनाब आपकी, बहुत ही खूबसूरत सा आपने शेयर सुनाया। थैंक यू सो मच इंसला कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। ओके, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।
जी जनाब, ये हमारी रेगुलर कॉलर रंजिला हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा शायर सुनाया और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मर्दों की बुराइयां भी की। और ये वाली बात तो किसी भी आप लेडी से पूछो, उन्हें पता है, वो यही कहेंगी कि यही बुराइयां हैं। अच्छा जी, सॉन्ग की तरफ चलते हैं और बातचीत भी आपसे, और बातचीत और बुराइयां जारी सारी रखेंगे, लेकिन पहले सॉन्ग प्ले कर देते हैं। और इस सॉन्ग की फरमाइश हमें सरफराज साहब ने की थी इस्लामाबाद से। उन्होंने भी काफ़ी दिन पहले हमें इस सॉन्ग की फरमाइश की थी और अपने फ्रेंड असद बुखारी को इन्होंने ये सॉन्ग डेडिकेट करना था, मुझको अपने गले लगा लो। तो एंजॉय कीजिएगा ये सॉन्ग। अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुझसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। मुझको बचा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जिन राहों पर हंस के चलो तुम, फूल वहाँ खिल जाते हैं। दम लेने को जहाँ रुको तुम, मधुशाले बन जाते हैं। तुमको छूकर पवन झकोरे खुशबू लेकर जाते हैं। लेकिन हम तो देख के सूरत दिल थामे रह जाते हैं, दिल थामे रह जाते हैं। दिल से दिल के तार मिला लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो। जब तक तुमको लेना देखो चैन मुझे कब आता है, खोज में तेरे मन का पंछी दूर कहीं खो जाता है। जब तुम मुझको मिल जाती हो, दर्द
है, वरना तुम बिन सारा जीवन सूना बन कहलाता है, सूना बन कहलाता है। हर मंजिल पर मुझको संभालो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। मुझको अपने गले लगा लो, अपने गले लगा लो। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग हम एंजॉय कर रहे थे और क्या ही बात थी सॉन्ग की जो हम एंजॉय कर रहे थे। आप लोगों की फरमाइशों की तरफ भी हम चलते रहेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि एफबी के 2-4 टैग्स हैं वो भी मैं शामिल कर लूँ। तो हमारे साथ जनाब रेहान साहब मौजूद हैं और वो कहते हैं कि ख़वातीन की एक बुराई, इन्होंने हमें टैक्स किया है और कहते हैं कि ख़वातीन की एक सबसे बड़ी बुराई है कि वो मेकअप बहुत करती हैं। ओहो, मेकअप बहुत करती है ख़वातीन, तो जनाब मेकअप बने ख़वातीन के लिए है। अच्छा जी, अब कॉल है, इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम जुबैर है। अच्छा जी, जुबैर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं लाहौर से बात। लाहौर से बात कर रहे हैं। आपने हमारा टॉपिक सुना? हाँ, टॉपिक तो आपका सुना, बहुत अच्छा टॉपिक था। आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं आदमियों की बुराइयां करवा के। हाँ बिल्कुल, आपने टॉपिक रखा ही। बिल्कुल बिल्कुल। आपका प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा है। अरे जनाब, मैं मर्दों को भी तो मौका दे रही हूँ कि वो भी तो ख़वातीन की बुराई करें। नहीं लग रही ना आपके प्रोग्राम में, खाली वो आपकी लग गई ना कॉल, इस बात का सबूत है। अच्छा अच्छा, आप मुझसे मत लड़ें, आप सिर्फ ख़वातीन की बुराइयां करें। नहीं, मैं आपसे क्या बताऊंगा, एक बात सुनूंगा, जो जब ख़वातीन को बोलते हैं कि कहीं चलना है तो उनको 2-2 घंटे तो मेकअप के लिए चाहिए होता है। ठीक है, चलो वो भी चलो बर्दाश्त कर लेते हैं। अब कहीं जा रहे हैं, अब किसी के हम तबीयत पूछने जा रहे हैं तो वापसी में उनको शॉपिंग के लिए लेकर आए, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो मतलब ऐसा भी नहीं होता कि हम उनको शॉपिंग भी करवाएं या फिर 2-2-3 घंटे इंतजार भी करें और पैसे बोलते हैं कि लेके नहीं आते, बोलते हैं कल जाएंगे कल। तो जब भी तो कल होता है, आपको भी इससे पहले कॉलर ने ही बोला था कि जब भी कहीं जाने का हो तो बोलते हैं कल जाएंगे। तो इसी वजह से बोलते हैं ना कल जाएंगे, तो 2 घंटा कौन इंतजार करेगा मेरे को। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच जुबैर साहब कॉल करने के लिए हमें। अल्लाह हाफिज। जनाब, ये जुबैर साहब थे और जुबैर साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे और इन्होंने भी सही से एक ही कॉल बारी थी हमारे प्रोग्राम में मर्दों की। मैंने कहा मर्द रात कॉल नहीं कर रहे, तो इन्होंने सही से जमा के ख़वातीन की जो जेन्युइन बुराई है वो बताई कि वाकई ख़वातीन जो है प्रोग्राम कहीं भी जाना होता है तो बहुत देर लगाती हैं और मेकअप बहुत करती हैं। हमारे साथ एक और जिन्होंने टैक्स किया था वो भी यही कह रहे थे कि जनाब मेकअप में बहुत टाइम लगाती हैं, तो वो तो मेकअप ख़वातीन के लिए ही बना है। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी इनाम दीन, कैसे हैं आप? आपके दुआ है। शुरू हो जाए ख़वातीन की बुराई करने के लिए, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी बुराई सुनकर बैठी हूँ। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तबीयत भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज का हमारा टॉपिक आपने सुना? टॉपिक के हवाले से बात कीजिए जल्दी जल्दी। आपका आवाज कम आ रहा मेरे पास। मैंने कहा ख़वातीन की बुराइयां करें। आपने हमारा टॉपिक सुना? जी तो बोले। आपने हमारा टॉपिक सुना? आप बताएं। हाँ, हमारा टॉपिक ये है कि ख़वातीन की बुराइयां करनी है आज आपने। जी करें। मैं कुछ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जी बताएं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। सस्ती वहां तो भी जहाँ पानी नहीं था। अच्छा जी, बहुत खूब। इनामुद्दीन, आप टॉपिक के हवाले से बात नहीं करेंगे? जी आप हमारे टॉपिक के हवाले से बात नहीं करेंगे? आपकी आवाज से कम आ रही है। अच्छा चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, ख़वातीन की दहशत ही काफ़ी है, टॉपिक के हवाले से बात ही नहीं करें। हमारे पास 1-2 कॉलर आए थे और उन्होंने एक ने तो बात की लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया, इनको मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही थी। एक और मजीद साहब फर्स्ट कॉलर थे, मर्द हजरात हमारे साथ, और उन्होंने भी ख़वातीन की बुराई नहीं की। जनाब, तो ख़वातीन में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई हो तो ख़वातीन की कोई बुराई करे ना। अच्छा जी, सॉन्ग की तरफ चलते हैं और सॉन्ग हमारे पास कौन सा है नेक्स्ट?
अच्छा जी, तूने मेरे जाना कभी ना जाना, इस सॉन्ग की मुझे मलिया और इंसिला काफी दिनों से फरमाइश कर रही थी, लेकिन मैं प्ले नहीं कर पा रही थी क्योंकि नंबर नहीं आ रहा था इनके सॉन्ग प्ले करने का। तो आपके सॉन्ग प्ले करने का नंबर आ चुका है। मलिया और इंसिला, एंजॉय कीजिएगा इस सॉन्ग को। जैसे टूटा हुआ हो सितारा, बस आंसू बस ये आहें, मेरे हिस्से में है दर्द सारा। सपने आंसू बन के सब मेरे बह गए, सारे अरमान मेरे दिल में रह गए हो। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, आशिक तेरा। भीड़ में खोया रहता है जाने जहां, पूछो तो इतना कहता है that I felt so lonely. There's a better place than this emptiness that I felt so lonely. There's a better place than this emptiness. सोया बनाया वे तेरे नाल लाया वे, पावे ना जुदाइया सोया। सोया बनाया वे तेरे नाल लाया वे, पावे ना जुदाइया सोया। याद विच माया नैना रोंदे ने मेरे, एक पल भी चैन ना आए सजना बिन तेरे। तेरे बाजो सजना दिन लंघदे ना मेरे, सावा ने रुकिया पर रहना तेरे नेड़े। यादा विच माया नैना रोंदे ने मेरे, एक पल भी चैन ना आए सजना बिन तेरे। तेरे बाजो सजना दिन लगदे ना मेरे, सावा ने रुखिया सोने तेरे बिन सोने माहिया तेरे सोने जी जनाब, गाना एंजॉय कर रहे थे मलिया और अंजिला की फरमाइश में। बहुत ही खूबसूरत था। हमारे साथ हमारी रेगुलर कॉलर आपदा मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कैसी हैं आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मजे में आपके सामने मौजूद हूँ। चले जी, बुराइयाँ शुरू कर दें मर्दों की। वैसे भी खवातीन तो बदनाम है ना बुराइयाँ करने में, तो क्यों ना हम सही से बदनाम है तो फिर नाम भी करें ना। हेलो जी आपदा, आपने हमारा टॉपिक सुना? हाँ जी बिल्कुल सुना है। तो बस स्टार्ट कर दीजिए मर्दों की बुराइयां करना। स्टार्ट कर दो।
मैं ये कहती हूँ कि भी जब शादी होती है लड़की की तो लड़के बड़े खुश होते हैं। अच्छा जी। बड़े गुजरे गुजरे आ रहे होते, जब शादी थोड़े टाइम गुजर जाता है फिर कहते कौन हो। अच्छा। तो कोई लिफ्ट ही नहीं होती, बच्चे बच्चे हो जाते तो फिर वो बस ये होता है बच्चे को चुप करा ले, मर्द रात बोलने लग जाते हैं। मतलब मोहब्बत में कमी आ जाती है, मोहब्बत में कमी आ जाती है। हाँ, वो मोहब्बत बच्चों की तरफ डिलीवर्ड हो जाती है। और एक बात और है कि अगर आप बेटी किसी को बना के लेके जा रहे हैं तो आप उसको भी अपनी बेटी ही जैसी समझे। बिल्कुल बिल्कुल सही। बेटी से बढ़ के हो जाती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो अपना पूरे इतने ढेर सारे लोगों को छोड़कर आपके घर में आती है बसने के लिए। जी बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत खूबसूरत आपने बात की, बहुत अच्छी बात आपने की। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। आज तो मुझे एक फरमाइश करनी थी। जी प्लीज। तो मुझे गाना जरा सुनवा दीजिए। कौन सा? मुबारका। मुबारका पुराना सॉन्ग है? मेरा सोना सजन घर अच्छा, मेरा सोना सजन घर आया, मुबारका मुबारका। ठीक है जी जी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफिज। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हमारे साथ आबदा थी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने मर्दों की बुराई के हवाले से भी शेयर की हमसे, और एक तरह से मैं समझूंगी कि बुराई कम इन्होंने की, इस्लाही तौर पे इन्होंने ज्यादा हमसे शेयर की कि अगर आप किसी की बेटी को ब्याह कर लेकर जाते हैं तो उसे बेटियों की तरह ही समझा जाए, वो तमाम लोग इसी तरह करें। एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मेरा नाम राशिद है। अच्छा जी, राशिद साहब। किससे बात कर रहे हैं? अच्छा जी, मर्दों की ख्वातीन की बुराइयां कीजिए, आपने टॉपिक सुना हमारा? अभी इतनी देर से मैं सुन रहा था कि औरतें मर्दों की बुराइयां कर रही थी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब दो औरतें एक साथ मिल जाती हैं तो वो तो दुनिया भर की बुराइयां करती हैं, आपस में बुराइयां करती हैं औरतें। दो औरतें एक साथ बैठ जाती हैं तो वो आपस में शुरू हो जाती हैं, वो कहीं बाजार में देख लें या कहीं शॉपिंग सेंटर में देख लें या घर में देख लें या कहीं शादी में देख लें, तो ये लाजमी होता है। ऐसा क्यों होता है? मर्दों की इतनी बुराइयां करी चली आ रही हैं औरतें, तो मतलब दो औरतें आपस में जो बुराइयां करती हैं उसको क्या बोलेंगे? तो ये भी तो औरतों की बुराई हो गई ना, ये औरतों की बुराई हो गई। उस ये बुराई में आ गई कि खवातीन में बुराई करने की बुराई आदत होती है। आप अगर किसी जगह देखें तो देखेंगे कि हाँ ये औरतें दोनों बुराइयां करती हैं। हाँ, अब बदनाम है औरतें बुराई करने की वजह से। भी हो सकता है करती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी खवातीन हूँ, मैं भी करती हूँ। किसी की, लेकिन ये तो फिर गलत बात है ना कि औरतें मर्दों की बुराइयां कर रही हैं। तो क्यों मर्दों में मर्द भी, अब तो मर्द हजरात भी जो है ना औरतों वाली हरकतें करते हैं, अब तो औरतों ने छोड़ दी है ये हरकतें करना। मर्द तो खैर अपने बेचारे काम धंधों में हम लोग लगे रहते हैं, अपने सुबह से शाम जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, मर्द हजरात क्या करते हैं? मर्द हजरात बुराई तो करते हैं, उसके अलावा जो दूसरों की वाइफ होती है ना उनकी तारीफें कर रहे होते हैं। नहीं, औरतें दिल की भड़ास निकालती है। अच्छा, इस बहाने दिल की भड़ास निकाल देती है, फिर आप लोगों पे कम से कम भड़ास नहीं निकलती है। हम सारा दिन काम धंधों पे होते हैं तो इसका ये मतलब हो रही है भड़ास निकालती है। अच्छा, थैंक यू सो मच राशिद साहब कॉल करने के लिए। ओके, बड़ी शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, अब मुकाबला बराबरी पे, अब मुझे लग रहा है कि मुकाबला बराबरी पे जा रहा है, क्योंकि मर्द हजरात भी हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और खवातीन की बुराई कर रहे हैं। लेकिन ये खवातीन की एक बुराई होती है कि वो जो है ना बहुत सारी बुराइयां करती हैं, ये भी बुराइयों में आ सकती हैं। अच्छा जी, हम सॉन्ग की तरफ चलते हैं और सॉन्ग हम एक प्ले करना चाहेंगे। सॉन्ग बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी भी फरमाइश मुझे 2-3 बार शबाना कराची से उन्होंने की, और सॉन्ग है ये समा मौज का कारवां। तो एंजॉय कीजिएगा ये सॉन्ग। Oh
गाना, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हम एंजॉय कर रहे थे और यहाँ मेरे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रोग्राम रिपीट होता है रात में 10 to 11, तो आप रिपीट में हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब भी होते हैं, आप रेट वाइज यूट्यूब पे जाके हमारे प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी होस्ट नादिल अब्बासी को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खानों को और हमारे वतन पाकिस्तान को नजर बस से बचाए। फी अमानिल्लाह, टाटा, बाय बाय।